करेंगे 5 शहर 5 खबरों की। पहली खबर उत्तरकाशी से है, जहां कुछ ही घंटों में रेस्क्यू कार्य पूरा होने की आशंका है। हॉरिजॉन्टल सुरंग तेजी से बनाई जा रही है। वहीं दूसरी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां गोमती नगर विस्तार पुलिस की एक बार फिर से लापरवाही सामने आई है, जहां एक बाइक पर 3-4 बच्चे बैठकर स्टंटबाजी करते हुए नजर आए। वहीं तीसरी खबर यूपी से सामने आ रही है, जहां हलाल सर्टिफिकेट की फर्जीवाड़े की जांच हो रही है। वहीं मामले में अब यूपी एसटीएफ ने जांच की शुरुआत कर दी है। चौथी खबर झारखंड के साहिबगंज से है, जहां पुलिस अधीक्षक नौशाद आलम ने आज रांची स्थित ईडी कार्यालय में पूछताछ की। पांचवी खबर महाराजगंज से है, जहां कोलुई थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 88.50 किलो नशे की खेप बरामद की है, जिसकी कीमत 50 करोड़ बताई जा रही है। और अब बात करेंगे खबरों की विस्तार से। खबर उत्तरकाशी से है, जहां कुछ ही घंटों में रेस्क्यू कार्य पूरा होने की उम्मीद है। बता दें कि तेजी से हॉरिजॉन्टल सुरंग बनाई जा रही है, जिससे आसानी से मजदूरों को निकाला जा सकेगा। वहीं 39 मीटर से ज्यादा निकलने का रास्ता तैयार हो चुका है। सिर्फ 21 मीटर की दूरी अब रह चुकी है। तो लगातार जिस तरह से टनल में कई प्लान पर काम किया जा रहा था, ऐसे में अब ड्रिलिंग की बात की जाए तो 40 मीटर तक की ड्रिलिंग हो चुकी है। 20 मीटर का रास्ता अभी बचा हुआ है, जिस पर तेजी से कार्य हो रहा है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही अच्छी खबर आ सकती है। तो लगातार आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, उत्तरकाशी में टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत अब वर्टिकल ड्रिलिंग के साथ ही साथ दाएं बाएं से भी ड्रिलिंग की जा रही थी, और वर्टिकल ड्रिलिंग में सफलता हाथ लगी है। 60 मीटर की ड्रिलिंग में 40 मीटर तक की ड्रिलिंग का काम पूरा हो चुका है। 20 मीटर की ड्रिलिंग अभी बाकी है, जिसको लेकर जानकारी यह है कि जल्द ही ये ड्रिलिंग पूरी की जा सकती है। अब कुछ ही घंटों को और समय है। ऐसे में इस ड्रिलिंग के बाद कहीं ना कहीं एनडीआरएफ के जवानों के लिए सफलता होगी। वो अंदर जाएंगे और वहां से फिर एक एक करके मजदूरों को 36 इंच के पाइप से बाहर निकाला जाएगा। तो तैयारी एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवानों के द्वारा पूरी कर ली गई है। मजदूरों को किस तरह से बाहर निकाला जाएगा, उसका भी प्लान तैयार है। जिन मजदूरों की तबीयत बिगड़ी हुई है या जो खुद टनल से बाहर आ पाने में असमर्थ है, उनके लिए एक स्केट बोर्ड लगा हुआ स्ट्रेचर भी अंदर पहुंचाया जाएगा, जिसके माध्यम से उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी। तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन पर काम हो चुका है, प्लानिंग पूरी तैयार है। अब ऐसे में इंतजार है तो सिर्फ ड्रिलिंग के काम का पूरा होने का इंतजार है। और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता तुषार गुप्ता लाइव जुड़ चुके हैं। जी तुषार, जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन में कहीं ना कहीं अब सफलता हाथ लगी है, 40 मीटर की ड्रिलिंग पूरी हो गई है, क्या कुछ ताजा अपडेट है? देखिए, अगर बात की जाए उत्तरकाशी से 11 के जो हादसा हुआ था, उसमें आज 11वां दिन जो चल रहा है, और ये बताई जा रही है कि आज रात या कल सुबह तक जो मजदूर है उन्हें निकाल लिया जाएगा, क्योंकि जिस तेजी से कार्य हो रहा है, क्योंकि जो 16 तारीख से जिस तरह से हॉरिजॉन्टली जो टनल बनाया जा रहा था, उसमें आप कल से अगर बात की जाए तो सफलता मिली है। करीब 30 जो मीटर का सफर है हमने जल्द से जल्द कर लिया है, और ये माना जा रहा है कि अब अगर कोई परेशानी नहीं आती या मशीन में कोई तकनीक की परेशानी सामने नहीं आती, तो उसके बाद जल्द से जल्द आज रात या फिर कल सुबह तक निकाल दिया जाएगा। वहीं अगर बात की जाए जो ऊपर से वर्टिकली जो टनल बनाना जा रहा था, उसका भी काम शुरू हो चुका है। 2 मशीनें ऊपर पहुंच चुकी है। जी बिल्कुल तुषार, अमेरिकन ऑगर मशीन है। तुषार, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। लखनऊ की गोमती नगर विस्तार पुलिस की एक बार फिर से लापरवाही सामने आई है। दरअसल जनेश्वर मिश्र पार्क के गेट नंबर 6 के सामने एक बार फिर से बाइक सवार स्टंटबाजी करते हुए नजर आए। दरअसल स्टंट करते हुए नजर आए सभी स्टंटबाज स्कूल ड्रेस में थे। वहीं छात्रों की तरफ से चलाई जा रही किसी भी बाइक पर नंबर प्लेट नहीं थी। बताते चले कि 24 घंटे पहले इसी जगह पर लखनऊ के एडिशनल एसपी के बेटे की सड़क हादसे में मौत हो चुकी है। नैमिष के मौत के जिम्मेदार बिना लाइसेंस को बच्चों को कार सौंपने वाले माता पिता, सड़क किनारे बने फुटपाथ की कमी, मुख्य सड़क पर स्केटिंग की ट्रेनिंग,
सड़क पर पुलिस की चौकसी में कमी। शहर की सड़क पर बेकाबू रफ्तार। देश में 72.3% हादसों की वजह तेज रफ्तार। सड़क हादसों में 71.2 मौत की वजह तेज रफ्तार। मौके पर मौजूद मीडिया के कैमरों को देखकर स्टंटबाज भाग खड़े हुए, लेकिन पुलिस की यहां पर नाकामी साफ नजर आ रही है। चौकसी में कमी भी देखी जा रही है। यही वजह है कि इस तरह से ये बच्चे बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों के साथ स्टंट करने पर आमादा है और पुलिस इन तमाम घटनाओं से लापरवाह, बेपरवाह, आंखें बंद कर बैठी हुई है। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता शिवम पांडे जुड़ चुके हैं, लाइव जुड़ चुके हैं। जी शिवम, जिस तरह से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, बच्चे जो है वो स्कूल के बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं वीडियो में, गाड़ियों में नंबर प्लेट नहीं है और स्टंटबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल साफ कर सकते हैं। जिस तरीके से कल जो है एडिशनल एसपी की जो बेटा था उसको जो है तेज़ रफ्तार जो कार चालक थे उन्होंने जो है एक्सीडेंट के बाद जो है उसकी दर्दनाक तरीके से मौत हुई थी और कहा जा सकता है उस पर जो है अधिकारी भी, जो भी अधिकारी थे सभी पहुंचे हुए थे और कुछ ही घंटों की मशक्क़त के बाद 2 आरोपी जो थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, गाड़ी को भी पुलिस ने जब्त कर लिया था। लेकिन 24 घंटे बीतने के बावजूद भी जो गोमती नगर विस्तार की जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं लापरवाही साफ तौर से देखी जा रही है कि 24 घंटे नहीं बीते हैं उसके बाद जो है एक दर्दनाक घटना हुई थी। उसके बाद भी 24 घंटे बीतने से के बाद भी जो देखा गया कि स्टंट बाज कुछ छात्र जो है 6 बाइकों से वहां पहुंचे और उसी क्षेत्र में जो है जनेश्वर मिश्रा पार्क के गेट नंबर 6 के पास उन्होंने किस तरीके से जब मीडिया कर्मियों ने उनकी वीडियो बनाना शुरू किया तब जाकर के वहां से मौके से भागे। साफ कहा जा सकता है जिस तरीके से 454 व्यवस्था होने की बात कही गई थी, कल जो है एक दुखद हादसा हुआ था, उसी के बाद नींद से जो है लखनऊ पुलिस नहीं जागी है, जिसकी वजह से देखा जा सकता है लगातार ऐसी खबरें आती हैं। जो 2 से 4 दिन पहले फिर एक खबर सामने आई थी कि एक लग्जरी कार जो है स्टंट करते हुए देखी जा रही थी, लगातार उसका वीडियो भी वायरल हो रहा था। लेकिन अक्सर जो है जब कोई घटना होती है उसके बाद अधिकारी कहीं ना कहीं जागते हैं, लेकिन यहाँ पर देखा गया कि 24 घंटे बीतने के बावजूद अभी तक लखनऊ पुलिस जो है नींद से नहीं जगी हुई है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। लखनऊ में हलाल सर्टिफिकेट के फर्जीवाड़े की जांच हो रही है। यही मामले में यूपी एसटीएफ ने जांच की शुरुआत कर दी है। बता दें कि एडीजी एसटीएफ के निर्देश पर 5 सदस्यीय टीम गठित कर दी गई है, जिसका नेतृत्व एडिशनल एसपी विशाल विक्रम सिंह कर रहे हैं। वहीं एसटीएफ ने लखनऊ पुलिस और खाद्य विभाग से जांच के दस्तावेज मांगे हैं। एसटीएफ ने हलाल सर्टिफिकेशन के पीछे टेरर फंडिंग की आशंका जताई है। बस जी 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 दिखाओ जी दिखाओ उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट्स के बैन को लेकर सिद्धार्थनगर में भी खाद्य विभाग छापेमारी कर रहा है, जिसके साथ ग्रोसरी स्टोर पर छापेमारी कर हलाल सर्टिफिकेट लगे हुए मसाले को बरामद किया गया, जिसके बाद प्रोडक्ट को सीज कर दिया गया। वहीं जिले के सहायक आयुक्त खाद्य जेपी दुबे ने बताया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जब से हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट्स पर बैन लगाया है तब से सिद्धार्थनगर जिले में भी कार्रवाई जारी है। हलाल प्रोडक्ट को उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है, जिसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग जो अपने जनपद सिद्धार्थनगर में भी कार्रवाई कर रहे हैं। कई जगह छापे मारे गए हैं। अभी हम लोग आज ग्रोसरी मॉल पे आए हुए हैं। यहाँ पे कुछ मसाले के प्रोडक्ट मिले हैं जिस पे हलाल सर्टिफिकेशन दर्ज है। उसका हम लोग सैंपल ले रहे हैं और उसको सीज कर रहे हैं। ये आगे भी ये कार्रवाई चलती रहेगी
और सभी दुकानों पर हम लोग इसका निगरानी किए हुए हैं और जहाँ भी माल मिलेगा उसको हम सीज करेंगे और सैंपल जांच में भेजेंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता शोएब रिजवी लाइव जुड़ चुके हैं। जी शोएब, जिस तरह से ये पूरी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, कहीं ना कहीं हलाल सर्टिफिकेट की छापेमारी में सिद्धार्थनगर में भी इस समय छापेमारी चल रही है और अलग अलग जगह कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ और प्रोडक्ट मिले हैं जिन पर हलाल सर्टिफिकेशन था। क्या कुछ इसके बाद ताजा जानकारी है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट है उसको बैन किया है, उसके बाद से जो खाद्य विभाग है वो एक्टिव हो गया है। अगर आप प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में कई जगहों पर जो खाद्य विभाग है उनके इंस्पेक्टर बाकायदा चेकिंग कर रहे हैं। हालांकि उनकी कोशिश ये हो रही है कि पहले वो जाकर के कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं क्या उन दुकानों पर बेचे जा रहे हैं, उसकी चेकिंग कर रहे हैं। प्रयागराज में अगर बात करें तो कुछ जगह हैं जहाँ इस तरह के प्रोडक्ट पकड़े गए हैं। हालांकि उन प्रोडक्ट को सील किया, उसमें मोमोज और जो एक तरह से कह सकते हैं मोमोज को उन्होंने वेरीफाई किया है, उसमें उस तरह का हलाल प्रोडक्ट पर मोहर होती है वो निशान मिले हैं। इसके बाद इसको मोमोज और बर्गर को उन्होंने एक तरह से सील कर दिया है और वार्निंग दी है दुकान वाले को, उसके खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है। लेकिन ये जरूर है कि 20 से 25 इंस्पेक्टरों की टीम बनाई गई है जो अलग अलग इलाकों में उन तमाम जगहों पर ये चेक करने की कोशिश कर रही है कि ऐसे प्रोडक्ट बेचे तो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने साफ तौर पर जो हलाल वेरीफाइड प्रोडक्ट हैं उसको प्रतिबंधित किया है। तो ऐसे में अब ये प्रोडक्ट किसी दुकान पर ना मिले इसकी कोशिश की जा रही है और इसकी जिम्मेदारी खाद्य विभाग निभा रहा है। खाद्य विभाग ने बाकायदा टीमें बनाई हुई है, अलग अलग टीमें अलग अलग इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में इसको चेक करने की कोशिश कर रही है। और फिलहाल कुछ जगहों पर इस तरह के प्रोडक्ट मिले हैं, इनको बाकायदा सील कर दिया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की भी बात कही जा रही है। लेकिन ये जरूर है कि आने वाले दिनों में ये जो चेकिंग है और तेज की जाएगी। हालांकि जो हमारे अधिकारियों से बात है उनका कहना है कि वो पहले उन तमाम संभावित जगहों पर जहां इस तरह के प्रोडक्ट बेचे जा सकते हैं वहां पर पहले अपनी टीम भेजते हैं और पता करते हैं। अगर वहां पर इस तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं तो बाकायदा टीम वहां पर जाती है और न सिर्फ उसको सील करती है। जी बिल्कुल शोएब, कार्रवाई की बात कही जा रही है। शोएब, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। साहिबगंज के एसपी नौशाद आलम बुधवार को ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में पूछताछ के लिए पहुंचे, मगर एसपी नौशाद आलम नहीं पहुंचे। सूत्रों ने बताया कि नौशाद आलम की ओर से ईडी को पत्र भेजकर दूसरी तारीख मांगी गई है। यह लिखा गया है कि उन्होंने पुलिस मुख्यालय से मामले को लेकर सुझाव मांगा है, ऐसे में उन्हें कुछ दिन का समय दिया जाए और पूछताछ के लिए दूसरी तारीख निर्धारित की जाए। बता दें कि नौशाद आलम पर आरोप है कि उन्होंने अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग केस में गवाह रहे विजय हांसदा पर दबाव बनाया था। और इसी खबर पर हमारे साथ स्टेट हेड राकेश कुमार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी राकेश जी, जिस तरह से नौशाद आलम ने अगली तारीख मांगी है, पेश नहीं हुए हैं ईडी के सामने, ऐसे में क्या कुछ आगे की कार्रवाई होनी है और क्या वजह बताई गई है? देखिए, अभी तक ईडी की तरफ से इस बारे में तो नहीं पता चल पाया है कि दूसरी तारीख कौन होगी, लेकिन नौशाद आलम जो एसपी हैं साहिबगंज के, उनकी तरफ से अगली तिथि मांगी गई है और उसमें साफ तौर पे कहा है कि पुलिस मुख्यालय को उन्होंने पत्र लिखा है कि इस तरह की जब पेशी होगी तो उनको किस तरीके से बातचीत करनी है, पुलिस मैनुअल क्या कहता है, पुलिस विभाग किस तरीके से इन सारी चीजों को लेगा। तो इन सारी चीजों को लेकर उन्होंने समय मांगा है और हो सकता है कि जब दूसरी अमन की जाएगी, दूसरी तिथि निर्धारित की जाएगी, तब वे यहाँ पहुंचकर अपनी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि जो मामला है वो अवैध माइनिंग का है, हाई प्रोफाइल मामला होता जा रहा है, कई बड़े नेताओं का नाम आया है, साथ साथ कहा जा रहा है कई बड़े कारोबारी और साथ साथ कई ऐसे दलाल जो सत्ता के करीब माने जाते थे उन लोग अब फिलहाल जेल में बंद हैं, कुछ आईएएस अधिकारी भी जेल में बंद है। ईडी की कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है। तो फिलहाल एक बड़ा नाम फिर से एक बार सामने आया है, नौशाद आलम जो एसपी है साहिबगंज के फिलहाल में, और उनको समन किया गया है। तो वाइन्स घोटाले के मामले की बात कही जा रही है, इसमें कुछ जांच की जानी है और पूछताछ की जानी है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से दूसरी तारीख अब मांगी गई है, अब इस पूरे मामले में ईडी की अगली कार्रवाई क्या होगी, क्या इस बारे में कुछ जानकारी मिल पा रही है?
देखिए, आपने देखा होगा कि जिस तरीके से जेल में छापेमारी हुई थी, जेल में छापेमारी के बाद जेल के अधिकारियों से पूछताछ हुई थी और इसके बाद से कुछ सुराग मिले थे ईडी को कि जिसमें नौसाद आलम ग्रामीण एसपी हुआ करते थे रांची में ही, और उस समय कुछ मैनिपुलेशन का काम था। एक गवाह को मैनिपुलेट करने का मामला आया था, एक मामला दर्ज कराया गया था साहिबगंज का अवैध माइनिंग को लेकर के। उसी मामले में उनसे पूछताछ की जानी है और हो सकता है कि इसके बाद से अगली कड़ी में कई और लोगों के नाम सामने आ सकते हैं और तब आगे पता चल पाएगा कि आखिर कौन कौन से लोग आगे इस मामले जी में बिल्कुल। जांच के दायरे में आएंगे। राकेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला